औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के लिए एनालिसिस स्टार्ट करेंगे गोल्ड से ही। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कल का हमारा क्या रिज़ल्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो मैंने आपको 4 पेयर्स का बोला था, जिसमें गोल्ड था, पाउंड यूएसडी था, पाउंड येन था, उस बीटीसी था। अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी 100% वैसे ही मार्केट ने मूव किया है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई यूट्यूब के ऊपर फ्री में कोई इतना जो है ना जी वो नॉलेज आपको फ्री में दे। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरी वीडियोस देख के तो आप इससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें, समझा करें। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कल वाली हमारी एंट्रीज कहाँ से थी, कैसे थी। तो आप अभी देख रहे हैं ये गोल्ड का चार्ट H1 का। इसको हम ज़रा थोड़ा सा 15 मिनट में जाके देखते हैं। अच्छा, जब हमने कल वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो मार्केट यहाँ पे मौजूद थी, ये वाली जगह पे, ठीक है, 2726 पे, यहाँ पे तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बाई के लिए ये लेवल दिया था 2715 और दूसरा लेवल था 2713 या 12। ठीक है, ये दो लेवल आपको बाय के लिए दिए थे। और ये भी मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से M5 में आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको ऐसे जो है ना जी इसमें एरो लगा के तो मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट, उस वक्त मार्केट यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, यहाँ पे थी। तो मैंने कहा था अगर मार्केट थोड़ा सा ऐसे करती है तो ये इसका सेल एरिया है। ठीक है, सेल के बाद आपने इसको यहाँ से बाय करना। तो ये सेलिंग एरिया भी मैंने आपको कल दिया था 2733। आप जाके वीडियोस देखें। 2733 मेरा सेल का लेवल था कल का, और बाय का लेवल था 2716 और 2713 या 12 या 111 तक। ठीक है, ये मेरे लेवल्स थे। ये पूरा एरिया मेरा बाय का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सेल भी हुई और यहाँ से बाय भी हुई है। और देख लिया आप कहाँ तक मार्केट ने कितना मूव किया। अच्छा, उसके बाद हम पाउंड यूएसडी को देखते हैं। पाउंड के अंदर मैंने कल जो है ना ये आप देखें, ये देखें जी कल की पोजीशन, ये मार्केट ने कितना मूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फर्स्ट टीपी था, वो हो गया। ठीक है, 112 पिप तकरीबन मार्केट ने मूव कर लिया। और सेकंड टीपी की तरफ अभी मार्केट जो है रवां दवां है। आप जनाब ये देखें, अब यहाँ से मेरी सेकंड एंट्री, अगर कोई लेना चाहे तो आज ले सकता है। ठीक है, तो ये 145 पिप ये भी है। ठीक है, तो आज साथ साथ इसके एनालिसिस भी करते रहते हैं। चलें, इसका रिज़ल्ट देखने के बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा, पाउंड येन को देख लें आप। पाउंड येन में मेरी कल की ये एंट्री थी, आपको बताई थी। देखें वीडियो में जाके, यहाँ से मैंने ऐसे ही बाय करवाया था आपको। रिस्क रिवार्ड यही था, इसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं आई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मार्केट ने मूव किया 100%। और इसका टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम बीटीसी में चलते हैं। तो बीटीसी में मैंने M15 में शायद या M30 में था, तो मैंने एरो भी लगाए थे। ये एरो मैंने लगाए थे। आपने अगर गौर से वीडियो देखी होगी तो आपको पता, उस वक्त मार्केट यहाँ पे मौजूद थी ना। तो मैंने यहाँ से सेल भी किया था, मेरा टीपी ये था। खैर मार्केट यहीं से मूव हुई है। इन दो कैंडल्स के बाद मैंने क्लोज कर दी थी। तो जो आपको मैंने लेवल्स दिए थे, वो पहला बाय का लेवल ये था, यहाँ से ब्रेकआउट करे, और ये हमारा लेवल था। करेक्ट, मार्केट वहीं से उठी है, एक दो पिप भी ऊपर नीचे नहीं हुए। ये देखें वही लेवल है। ठीक है, 10307। ठीक है, आप जाके देखें यही लेवल था। और सेकंड मैंने सेल के लिए बताया था कि जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती नीचे, तो आपने यहाँ से सेल नहीं करना, यहाँ से करना। फिर ब्रेकआउट के बाद जब ये जो है ना रीटेस्ट पे आए, तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देख के सेल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल का ये टीपी भी हमारा लग गया। चार पेयर्स का आपको मैंने कल बताया था, चारों के चार अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट गए हैं। तो ये जब आप काम करते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये चीज़ें फिर जो है ना ये आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही वाली बात है कि मेहनत करें
और फोकस करें काम के ऊपर, इसको पूरा टाइम दें इस काम को, तो उसके बाद आपकी कामयाबी इसमें मुमकिन है। ये बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा मांगती है, पैसे इस सूरत में मांगती है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, स्टार्ट में आपके लॉसेस होते हैं, तो जो है ना उसके बाद आप जाके सीखते हैं। तो जी D1 से हम स्टार्ट करते हैं जनाब इसको, गोल्ड को। अच्छा, अब इसका जो सिनेरियो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट अगर मज़ीद बाई मार्केट ने बाई जाना है ना, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सेल हो, यहाँ से रिजेक्शन ले, और ये इसका जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अब ये स्ट्रॉन्ग किस्म का ये इसका जो है अपना सपोर्ट है, यहाँ से आप बाय करेंगे और ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये क्लोज हुई है, मुझे लगता है यही वाली कैंडल ऊपर टच कर सकती है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखिए ज़रा D1 का, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी मार्केट सेल हो सकती है। 4 आवर में चलते हैं जी। ये मैंने कुछ सेटिंग की थी, ये देखें आप। अच्छा, अब ये सपोर्ट है हमारी, इसको ज़रा आप नोट फरमा लें, 2720, ये हमारी सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आती तो आपने लाजमी बाय करना है, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। अच्छा, H4 हमें फ़िलहाल कुछ नहीं बता रहा, हम चलते हैं H1 में। H1 में ये तो कल का हमारा एरो है ना, चलो इसको हम डिलीट करते हैं ना अभी। अच्छा, H1 में जो है ना फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। 30 मिनट में जाके देखते हैं। 30 मिनट में 30 मिनट में मेरी बाइक की एंट्री चल रही है, बल्कि वो मैंने 5 मिनट में ली थी। मैं आपको जाके एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ली थी, ठीक है। देखते हैं उसका टीपी होता है या नहीं होता। ये देखें ना, यहाँ पे ये था, सपोर्ट थी यहाँ पे ना, ये सपोर्ट से मार्केट ने बाय किया है। 15 मिनट में चलते हैं, ये देखें, ये मेरी एंट्री थी 5 मिनट में, ठीक है, और ये मेरा इसका टीपी है। ये देखें आप इसको, ये मैंने वॉल्यूम बेस्ड पे ली थी, ठीक है। ये एंट्री थी मेरी यहाँ से, ये इसका ये एसएल था। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मार्केट आई है नीचे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू किया है। तो फ़िलहाल अभी मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे आती तो आप यहाँ से कहीं से बाय कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट ये है। बाकी जो D1 का बताया है, D1 के ऑर्डर ब्लॉक से सेल करें, या यहाँ से कोई अच्छी आपको कंफर्मेशन मिलती तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेवल तो यही था आज का जो आपको मैंने बताना था, लेकिन वीडियो हम ज़रा लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, पाउंड USD में जाते हैं, इसका D1 ओपन करते हैं। अच्छा, ये D1 का जो हमारा लगा हुआ था ना ये तो अब इसको हम तकरीबन ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है ना। बस ये हमारा जो है ना फर्स्ट टीपी यहाँ पे था, लग गया था, यहाँ पे था तकरीबन। सेकंड में थोड़ा सा ये देखे कोई थोड़े से पिप रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो गया। 4 आवर में हम जाके कंफर्मेशन करते हैं जी। अच्छा, 4 आवर का कल की जो थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें देख लें कितने पिप आए हैं सॉरी। अच्छा, अभी मैं इसको फिर यहाँ से बाय कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट मेरा वही होगा। मैं फिर इसको यहाँ से बाय करूँगा। इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ऐसे, तकरीबन यहीं से बाय करूँगा मैं। थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। H1 में चलते हैं जी। हाँ, H1 में चलते हैं जी, वही वाली बात है, वही यहीं से बाय है, ठीक है। ये आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये वाला टारगेट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 30 मिनट में चलते हैं पाउंड USD के। अच्छा, 30 मिनट में थोड़ा सा मार्केट कह रही है कि मैं अभी नीचे आऊँगी, थोड़ा सा बेरिश हो सकती है मार्केट, यहाँ से बी केयरफुल, ये सीन हो सकता है जी। ये ले, ये थोड़ा सा आपको स्कैल्पिंग के लिए दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर इसको जैसे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप जनाब
आंखें बंद करके यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। फिर इसका टारगेट ये होगा। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे आपको कन्फर्मेशंस जो है ना मिलती जाएंगे, अगर आपको मार्केट को चार्ट को देखना समझना आता है तो। ठीक है, अगर कुछ आता ही नहीं है तो फिर जितना मर्जी चार्ट बदलते रहो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं जी पाउंड जेपीवाई में। सॉरी, इसका हम जो है ना D1 देखते हैं, डेली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा एरो को डिलीट, क्योंकि यहाँ से था कि मार्केट सेल होगी, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज है। ये सेल हुई थी यहाँ से, देखें ना, 600-700 पिप यहाँ से मार्केट ने दिए थे। नहीं सॉरी, 600-700 नहीं, 120-30 पिप तकरीबन। तो इसको अभी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी कैंडल क्लोज हुई है ना, ये देखें ज़रा, इसका जो है ना बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है नीचे आने का। तो इसको हम जो है ना नेक्स्ट इसका ये टारगेट देखेंगे D1 के हिसाब से। एंट्री कंफर्मेशन के लिए हम 4 आवर में जाते हैं जी। 4 आवर में मैं इसको ये देख रहा हूँ, ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट अभी इसे सपोर्ट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस जाहिर बात सपोर्ट बन गया, तो मार्केट यहीं पे खड़ी है। इसकी एंट्री के लिए हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ जी। कंफर्मेशन मिली हुई है मुझे, कंफर्मेशन ये इसका SL है बहुत छोटा सा। ठीक है, और इसका TP आप देख लें, इसका TP मैं ये रखूँगा। ठीक है, ये छोटा सा SL, अगर यहाँ से ये SL हो जाता ना, बहुत छोटा सा SL है, फिर आपको यहाँ से आपने इसको फिर बाय करना है। ये FVG एक पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे यहाँ पे अगर आप फिप लगाएंगे ना, ये देखिए फिप लगाएंगे तो ये इसका 50% भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर आपने इसको बाय करना। ठीक लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद तो है कि यहीं से मार्केट निकल जाएगी। चलें, खैर हम नेक्स्ट चलते हैं BTC में। अच्छा, BTC का जो पोजीशन है ना, कल मैंने आपको बताया था बाय का ही। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये क्लोज हो गई है, ये वाली कैंडल। कल मैंने आपको इन 3 कैंडल्स के बारे में बताया था, इनकी जो क्लोजिंग थी ना, और ये 3 विग बनी थी। तो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि ये कुछ बता रही है कि यहाँ से मार्केट सेल जाने की, सेलर कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सेल हो। लेकिन इस कैंडल ने आज सेलर्स की जो ख्वाब थे उनके ऊपर पानी फेर दिया है। तो ये आप देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक आप देख लें कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो ताकत होती है काम करने की, जो वो 100% से वो आ जाती है 20-30% के ऊपर। तो यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फ़िलहाल सेल का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, इस कैंडल ने आज हमें ये बताया है, अब हम इसको बाय में ही देखेंगे। 4 आवर में जाते हैं जी। 4 आवर में वही ब्रेक और स्ट्रक्चर ही चल रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अच्छा, ये देखिए, इसका ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है। हर चीज़ को देखना पड़ता है ना। तो ये देखें, ये जो है ये हमारा D1 वाला पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ना सेल है ना बाय है, तो हम इसको 1 आवर में जाकर देख लेते हैं। अच्छा, 1 आवर में ये देख रहे हैं आप, ये मार्केट यहीं से सेल हुई है ना, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट सेल हुई है। ठीक है, अच्छा इसको मैं ना यहाँ से बाय ही करूँगा कंफर्मेशन के बाद। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये लेवल होगा, ये इसका SL रखें। इसका फर्स्ट TP ये है और सेकंड ये है। ठीक है, ये फर्स्ट है 107 179 और ये इसका सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से इस एरिया से आपको थोड़ी सी मार्केट अभी आएगी मेरे ख्याल नीचे, यहाँ से आपको जैसे को कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है तो आप बैठ जाएं बाय में। बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी सी है पोजीशन नीचे आने की, ये फेयर वैल्यू गैप भी लेगी मार्केट,
और ये इसका जो है ना बाय जोन भी है सारा। 15 मिनट में ये देख लेते हैं। ये देखें, कल मैंने यहाँ से बाय किया था, जो आपको दिया था सिग्नल, उसी सिग्नल के ऊपर मैंने बाय किया था। ये छोटा सा एसएल था, तो फर्स्ट टीपी था, उसके बाद सेकंड ये वाला था, तो दोनों टीपी हो गए थे। ठीक है, तो बस ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे ऐसे करेगी कुछ, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी और बाय हो जाएगी, देखिएगा इंशाल्लाह। ऐसे कोई भी कैंडल बना सकती है, ऊपर क्लोज हो सकती है या नीचे भी क्लोज हो, तो यहाँ से कोई कंफर्मेशन आपको मिलती तो आप यहाँ से बाय करें। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।